नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के जो वीडियो में हम लेके आए हैं पशुपालन राजस्थान के अंदर जो नए नए नवीनतम जो आंकड़े हैं न्यू अपडेट्स के साथ बिल्कुल हम उसको कवर करेंगे। यहाँ से देखो हर एग्जाम में ना दो क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं। इसी तरह वीडियो मेंस का भी जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, उसमें भी दो नंबर आपके पक्के आएंगे। और अपन इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि अपन को ये जो है दो नंबर पूरे मिल जाएं। अपन को कोई ज्ञाता नहीं बनना, ना अपन को कोई एनिमल हस्बेंड्री का कुछ जो है विशेषज्ञ बनना है। अपन को केवल अपने एग्जाम से मतलब है। एग्जाम में दो नंबर आ गए तो अपनी ये जो है वीडियो देखना सफल हो गया। 2 घंटे अपन खराब कर लिए, वो सफल हो जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर 4 घंटे का वीडियो क्यों नहीं देख लो। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर अपन को केवल सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट गुरु 2.0 को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान की 20वीं पशु गणना हुई थी अभी 2019 में। गणना तो 2017 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2019 में इसके आंकड़े जारी किए थे। ठीक है, 2% पक्के आएंगे कन्फर्म में। ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको ऐसे बना के दे दी, बाकी तो अपन पूरा लिखेंगे, तो इसको आप पढ़ लेना। बाकी तो मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी डाल लो आप, क्योंकि मैं आपको अलग से नोट्स नहीं दूंगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पशु गणना समझाता जाऊंगा साथ साथ और लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, देखो पशु गणना जो हुई थी ना, तो राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी। हम इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि है ना ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए और अपने सारे एग्जामों में काम आए। और यहाँ से अगर पशु गणना पढ़ ली ना आपने मेरे से, पशु पालन पशु गणना जो भी है, तो आपका एक भी एग्जाम में ना क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ना। क्योंकि देखो, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, पशु पालन, कृषि और वन, ये ऐसे हैं जो इनके डेटा अपडेट होते रहते हैं। और ये है ना कहीं से अपन इनको इग्नोर ही कर देते हैं एग्जाम के अंदर। और यहाँ से देखो, इसमें से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से भी दो आ जाते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो लगभग 5% आ जाते हैं और अपन इनको स्किप कर देते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करो। राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1919 में हुई थी। इसी तरह से पढ़ेंगे फैक्चुअल तरीके से, और समझेंगे भी बिल्कुल जब समझने वाली बात आएगी, है ना। 20वीं पशु गणना 2017 में स्टार्ट हुई थी, जिसके आंकड़े जो जारी किए थे ना, आंकड़े जारी, तो 2019 में हुए थे। कब? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2019 में आंकड़े जारी किए गए थे। वन लाइनर लिखते जाओ, एक एक लाइन में कैसे, है ना, जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ। पशु गणना। अच्छा ये बताओ, जो जनसंख्या गणना होती है ना, वो कितने वर्ष में एक बार होती है? कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। लेकिन पशु गणना कब होती है? पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में। अच्छा, 5 वर्ष में होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में। लेकिन ये करता कौन है, कौन सा विभाग करता है? पशु गणना, पशु गणना का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर। वह पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, जब हार्ड पेपर बनता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर किसी को नहीं पता रहता कि यार पशु गणना का कार्य कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है करता है। तो राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एक सेकेंड, संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखो नेक्स्ट, जो प्रत्येक जिले में की जाती है, तो जिला पशु अधिकारी कौन होता है? जिला पशु गणना अधिकारी, इसे नियुक्त किया जाता है, प्रत्येक जिले में होती है। तो जिला पशु गणना अधिकारी जो है जिला कलेक्टर होता है।
हार्ड पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं पढ़ता ये कोई भी बच्चा नहीं पढ़ के जाता, मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ के जाता हो। जिसकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो तो वो एक अलग बात है, बाकी नॉर्मल बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं या फिर तुक्का लगा के आते हैं। और इस बार तो आपके तुक्का भी काम नहीं करेगा, मेंस में तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो पेपर को सोच समझ के ही हल करना। अच्छा, जब अभी मैं आपको है ना, जैसे 9 जुलाई को पेपर है, 9 जुलाई को पेपर है ना, तो मैं आपको लगभग 15 जून, 15 जून या जून के महीने में ना मैं आपको एक वीडियो डालूंगा इसमें है ना यूट्यूब पे। उसमें मैं बताऊंगा कि पेपर को सोल्व कैसे किया जाता है, पेपर कैसे सोल्व किया जाता है एग्जाम का। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप वो हम पूरी डिटेल अलग से चर्चा करेंगे। आपका है ना, मतलब तुक्के लगाने की भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे तुक्के लगाते हैं और तुक्के सही कैसे होते हैं, है ना। और पेपर को सोल्व कैसे किया जाता है, पेपर करने का तरीका क्या होता है, पेपर को में से टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि कई बच्चों को ऐसी शिकायत रहती है कि जैसे ये तो 2 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का भी पेपर होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो कैसे छूट जाते हैं, कैसे अपन को डील करना है पेपर के साथ। कई पेपर में क्या होता है कि शुरू के हार्ड आ गए, लास्ट वाले शुरू शुरू के ऊपर 5% हार्ड आ गए, बस बच्चे का कॉन्फिडेंस गया। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, तो मैं लगभग मैं जो है वीडियो बना के डाल दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। जिला पशु गणना अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये दोनों, ये और एक ये, है ना। अच्छा, 20वीं पशु गणना थी ना, 20वीं पशु गणना, इसकी एक प्रमुख विशेषता रही, प्रमुख विशेषता की क्या रही 20वीं पशु गणना में। ऐसे में ऐसे लिखो, 20वीं पशु गणना प्रथम डिजिटल डिजिटल पशु गणना रही, पशु गणना रही, है ना। डिजिटल पशु गणना मतलब इसका डेटा जो है ऑनलाइन ही जो कैलकुलेट किया गया था, बिल्कुल। हम्म, वो टैब वगैरह से, जैसे अपने जो 2011 में की थी ना जनगणना, उस तरह से डेटा पूरा ऑनलाइन ही दर्ज किया गया था। अब देखो 2012 में, है ना, ऐसे जो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख दो, ये मान लो मेरी कॉपी है। 2000 आपके 17, 2012 में और 2017 में देखो, 2012 में टोटल पशु की संख्या कितनी थी, 5.77 करोड़। और 2017 में कितनी हो गई, 5.68 करोड़। ठीक है, कमी आई, कितनी कमी आई है, ए माइनस कितनी कमी आई, 1.66% की कमी दर्ज की गई पशुओं में। मतलब पशुओं की संख्या कम हो गई, 2012 में तो 5 करोड़ 77 लाख थे और यहाँ पे 5 करोड़ 68 लाख थे, तो कितने परसेंट की कमी आई, 1.66% की कमी दर्ज की गई पशुओं की संख्या में, पशुओं की संख्या में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल नोट्स बनाने और रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना, और कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ा दिया हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी आपको, आपको खुद ही अंतर पता चल जाएगा, लेकिन पढ़ के देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, एक फैक्ट ये हो गया। नेक्स्ट फैक्ट लिखो कि सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में दर्ज की गई थी, सर्वाधिक वृद्धि, ये तो ओवरऑल कमी हो गई है ना। अब ये देखो, सर्वाधिक वृद्धि जो है आपके भैंस में दर्ज की गई, भैंसों की संख्या बढ़ी थी 2012 की तुलना में, कितनी दर्ज जो की गई, 5.53% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, और सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी पशुओं में कौन से पशु में कही गई सर्वाधिक कमी, आपके गधों में है, आपके गधों में है। कितनी कमी दर्ज की गई, 71.73% की कमी दर्ज की गई। देखा होगा ना आपको कि गधों की संख्या कम हो गई, गधे कम दिखने लग गए, है ना। आसपास भी देखोगे तो गधों में कमी होगी संख्याओं में। ठीक है, देखो इसमें ना मैं बताऊं सर्वाधिक वृद्धि, ये याद करने का एक और तरीका बताऊं, एक फैक्टर याद कराता हूँ यहाँ से। सर्वाधिक वृद्धि भैंसों में दर्ज की गई ना, भैंसों के साथ साथ भैंस, दूध किसका पीता है अपन, गाय का और भैंस का, दोनों का। ये दो ही ऐसे पशु हैं जिनमें वृद्धि दर्ज की गई है,
बाकी सब में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, ये याद करने का तरीका। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो लिखो, भारत में पशुधन, भारत में पशुधन के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? भारत में पशुधन के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो, भारत का लगभग है ना, कितना परसेंट है राजस्थान में पशुधन? भारत का लगभग 11.27% राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अच्छा, नेक्स्ट में ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से जिले में है और न्यूनतम पशु कौन से जिले में। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वाधिक पशु वाला जिला बताओ, है ना। क्रम संख्या पूछ लेगा, जैसे ऊपर नीचे करके कि पहले पे ये है कि ये है कि ये है, इस तरह से। जैसे सर्वाधिक पशु किसमें है? देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिख लो या भी जैसे दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो दोनों तरीके से लिख लो, बेस्ट रहेगा क्योंकि याद हो जाएगा। सर्वाधिक पशु, सबसे ज्यादा पशु कहाँ है आपके? बाड़मेर में, है ना। सेकंड नंबर पे आपके बाड़मेर के बगल में ही जोधपुर, सर्वाधिक पशु। तीसरे नंबर पे क्या है आपके? उदयपुर, यहाँ पे सर्वाधिक पशु है। ठीक, अब देखो दूसरी तरीके से ऐसे लिख लो इसको, बाड़मेर में ज्यादा, ठीक, इसके बाद जोधपुर, उसके बाद उदयपुर। ये तरीका क्या है, याद हो जाता है। बाकी ऐसे भी लिख लो, कोई इशू नहीं, दोनों तरह से लिख लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अब देखो न्यूनतम पशु, सबसे कम पशु कहाँ पे हैं? पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीन ही जिले बहुत हैं, बहुत है, तीन जिले में से क्वेश्चन आ जाएगा आपके। अपन को कौन सा विशेषज्ञ बनना है, अपन को तो एग्जाम में क्वेश्चन से मतलब है। धौलपुर सबसे कम पशु, कोटा, और थर्ड नंबर पे आपके सवाई माधोपुर, है ना। तो इसको भी इस तरह से लिख लो, सबसे कम पशु, है ना, धौलपुर, फिर कोटा, फिर सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, पशु घनत्व। फैक्ट ही फैक्ट है, कोई इशू नहीं है, मजा आ रहा है लेकिन पढ़ने में। अपन को तो एग्जाम में किससे मतलब है? क्वेश्चन से। पशु घनत्व कितना है? 166, मतलब 1 किलोमीटर में 166 पशु आपको मिल जाएंगे, है ना। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले में? डूंगरपुर में। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में कितना है? 433। और न्यूनतम पशु घनत्व, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हार्ड पेपरों में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 63 किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर का पशु घनत्व और जनघनत्व भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अच्छा, अच्छा, एक फैक्ट और ये लिखो कि सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं यहाँ पे। जैसे गाय ज्यादा है कि भैंस ज्यादा है कि क्या ज्यादा है? सर्वाधिक पशु सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, बताओ? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके यहाँ पे बकरी, राजस्थान के अंदर। फिर पाए जाती है आपके गाय, फिर आपके पाए जाते हैं भैंस, और फिर पाए जाती है आपकी भेड़ें, भेड़। ठीक है, तो बकरी, हर घर में बकरी मिल जाएगी आपको। तो कभी भी इसका दूध निकाल लिया जाता है ना। खुली छोड़ दो, चरने के लिए चल जाती है। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो सबसे ज़्यादा प्रजनन भी इसी का होता है, तो जनसंख्या भी ज़्यादा है। ये केवल मेरे को आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। फिर गाय, इसी की कैटेगरी है, गाय बकरी साथ में चलती है। भैंसे दुधारू पशु है, इसका दूध भी पिया जाता है।
इसलिए इनकी संख्या है। सबसे पहले बकरी, गाय, भैंस और भेड़। ठीक, अब देखो अपन पढ़ते हैं टॉपिक वाइज। ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब पढ़ेंगे अपन गोवंश कि गाय की कितनी मिलती है, कहाँ मिलती है, गाय की कौन कौन सी नस्लें मिलती हैं, वो सारी चीजें वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक, गायों की संख्या लिखो। गायों की कितनी संख्या है? 1.39 करोड़, है ना। वृद्धि हुई है गायों में, बताया था ना शुरू में कि गायों में और भैंसों में वृद्धि हुई है 2012 की तुलना में। कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। ठीक है, नेक्स्ट डाटा लिखो। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है गायों के मामले में? भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 6th, छठे नंबर पे आते हैं हम गायों के मामले में, है ना। सर्वाधिक गाय कहाँ मिलती है? सर्वाधिक गाय, न्यूनतम गाय। सर्वाधिक गाय कहाँ मिलती है और न्यूनतम गाय कहाँ मिलती है? सर्वाधिक और न्यूनतम का तो ऐसा है कि अपन को हर जो है पशु का देखना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक गाय कहाँ पे है आपके? उदयपुर। न्यूनतम गाय कहाँ है आपके? धौलपुर। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए देखो मैं बताऊं, मैंने जैसे याद किया है। उदयपुर में क्या है? बढ़िया हरियाली है। हम्म, तो गाय वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। चारा, गाय को चरने चरने के लिए चारा भी तो चाहिए ना। हरियाली, अच्छा शहर है। ठीक है, दूसरा मैंने याद करने का तरीका लगाया है कि वहाँ पे देखो उदयपुर के पास में क्या, राजसमंद, वहाँ क्या है? नाथद्वारा। कृष्ण जी, कृष्ण जी तो गाय तो होंगी। ठीक है, इसी तरीके से धौलपुर में क्या है? धौलपुर में क्या है? बीहड़ है, जंगल है। बीहड़ है, बीहड़। ठीक है, बीहड़ जानते हो ना आप, चंबल नदी निकलती है वहाँ पे। इस तरह से वहाँ पे डाकू हैं, तो डाकू गाय को मार देते हैं। इस तरह से मैं तो याद करने का तरीका जो है मैंने खुद ने निकाला था पहले, जब मैं पढ़ता था तो अभी भी। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लेना। आपको तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक गाय उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गायों की नस्लों की। नस्लें, ठीक है, नस्लों में सबसे पहले डालो मालवी नस्ल। मालवी नस्ल कहाँ पाई जाती है आपके? उदयपुर व कोटा संभाग। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो जो है? राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, तो मालवा का पठार वगैरह, और ये कहाँ है? इधर कोटा उदयपुर संभाग की तरफ ही है, तो यहाँ पे मालवी गाय पाई जाती है ना। देखो, मालवी नस्ल की गाय सर्वाधिक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक गाय कौन सी नस्ल की है, तो मालवी नस्ल की है। ठीक, यहाँ पे देखो बड़ी मालवी, इसमें भी दो नस्ल होती है, बड़ी मालवी और एक होती है छोटी मालवी। तो बड़ी मालवी और छोटी मालवी कहाँ पाई जाती है? देखो, उदयपुर और कोटा संभाग में क्या है? मालवी नस्ल पाई जाती है। बड़ी मालवी कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में। कोटा संभाग में आ गया ना, तो झालावाड़ में तो बड़ी मालवी पाई जाती है, और और कोटा और उदयपुर यहाँ पे छोटी मालवी पाई जाती है ना। ये हो गया आपका मालवी नस्ल। ठीक है, इधर पढ़ लेते हैं अपन, इधर ही कर लेते हैं अपन दूसरी, मेवाती नस्ल। याद करने का भी तरीका बताऊंगा, अभी आपको मजा आ जाएगा। मेवात, अब मेवात, अभी देखो मेवात, ये क्या हो गया? एक सेकंड, सॉरी। देखो, मेवात, मेवात नस्ल कहाँ पाई जाती है? देखो, मेव, मेव कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अपने अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र। तो कहाँ पे पाई जाएगी मेवाती? मेवाती नस्ल कहाँ पाई जाएगी? आपके अलवर और भरतपुर। ठीक है, इसे, इस क्षेत्र को रथ क्षेत्र भी कहा जाता है, रथ क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ के जो, यहाँ पे ना जो यहाँ के ना बैल, जिसे नरगोवंश कहते हैं,
बेल है ना, गाय का पति। अदरवाइज मत लेना चीजों को, मजाक वाली बात है। नरगोवंश यहाँ के, नरगोवंश यहाँ शांत स्वभाव के रहते हैं। मतलब बेल यहाँ के जो होते हैं मारते नहीं है, जो लड़ते हैं ना सांड, वो यहाँ पे बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में। देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कर लो, हार्ड पेपर में पूछा जाएगा कि शांत जो है नरगोवंश किस नस्ल के हैं। ठीक है, थर्ड पे डालो मेवाती हो गई, मालवी हो गई आपके, और थर्ड पे डालो हरियाणवी। इनकी जो नस्लें हैं ना गायों की, वो क्षेत्र के हिसाब से ही बांट रखी है। जैसे अब हरियाणवी है, हरियाणा से टच करते हुए जिले बताओ। हम्म आपके गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, चूरू, अलवर, जयपुर, यहाँ पे जो है आपके हरियाणवी नस्ल के मिलते हैं गाय। इसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी? हरियाणा से मानी जाएगी। हरियाणा में कौन सा जगह? उत्पत्ति आपके रोहतक, रोहतक हरियाणा से मानी जाती है, से मानी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी पढ़ ली अपन ने? मालवी पढ़ ली, मेवाती पढ़ ली, हरियाणवी पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो नस्ल है वो पढ़ते हैं अपन, का नाम डालो आप, कांकरेज। कॉकरोच नहीं, कांकरेज नस्ल। नहीं कॉकरोच लिख दो, लड़कियां लिख देगी, कॉकरोच से बहुत डरती हैं। देखो कांकरेज नस्ल, कांकरेज नस्ल जो है सीमावर्ती जिले आपके बाड़मेर, बाड़मेर के बगल वाला पाली, और बाड़मेर के नीचे जालोर, यहाँ पाई जाती है, तीन जिलों में। यहाँ पे क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति है ना कहाँ से मानी जाती है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में एक काठियावाड़ जिला है, काठिया, एक सेकंड, काठियावाड़, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये देखो गुजरात, जैसे मैं आपको बताऊं राजस्थान का ये इधर वाला जो हिस्सा, यहाँ तक आपके गुजरात लगता है। ठीक, ये गुजरात मान लो, तो यहाँ बाड़मेर आ गया, यहाँ जालौर आ गया, और यहाँ पे पाली आ गया। ठीक, तो यहाँ जो गुजरात का हिस्सा ना, यहाँ काठियावाड़ जिला है, तो ये इससे लगते हुए जो जिले हैं ना राजस्थान के, वहाँ पे ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिले से। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, सांचौरी। सांचौर कहाँ पे है? जालौर में आपके, तो कहाँ मिलेगी ये? जालौर में, जालौर के सांचौर में। ठीक है, सांचौरी जो गाय है जालौर के सांचौर में मिलेगी। इसकी एक विशेषता होती है, इसका जो दूध होता है ना, दूध में फैट जिसे बोलते हैं वसा, ये कम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि कौन सी जो गाय की नस्ल है उसके दूध में फैट कम होता है, तो आपके सांचौरी। छठा देखो राठी, राठी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गायों की नस्ल में, इसको तो आपको जो है बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। ये भी सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती कौन कौन से जिले हैं अपने राजस्थान में? गंगानगर, ऊपर से चलें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है, आपके फिर बीकानेर, आपके फिर जैसलमेर, कर्म से, बिल्कुल, है ना। तो ये जो है इन जिलों में पाई जाती है। अब देखो इसकी एक विशेषता, एक नस्ल है साहिवाल, ये आपको मिलेगी पाकिस्तान की। ठीक है, और एक नस्ल और है लाल सिंधी, लाल सिंधी, और ये भी मिलेगी आपको पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की साहिवाल जो नस्ल है और लाल सिंधी नस्ल है, इन दोनों के मिश्रण से बनी है, इन दोनों का मिश्रण मानी जाती है। कौन? राठी, है ना।
पाकिस्तान की लाल सिंधी और साहिवाल नस्ल बहुत ही अच्छी नस्ल है वहाँ पे, ये इन दोनों का मिश्रण मानी जाती है लाल, ये राठी जो नस्ल है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट नस्ल है ये, इतना बढ़िया दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। अगर राठी नस्ल जिसके घर में, तो भैंस के बराबर ये मान लो दूध देती है, बहुत ही बढ़िया दूध। 7 लिखो गिर, गिर नस्ल। अब गिर कहाँ, नाम सुना होगा ना आपने गिर है? गिर आपके उत्पत्ति लिखो पहले तो, उत्पत्ति गिर, गिर कहाँ पे है? आपके गुजरात में, ठीक है। इसका अलग, इसका अन्य नाम भी है गिर का। अन्य नाम क्या है इसका? इसे रेंडा भी कहा जाता है या अजमेरा भी कहा जाता है। अजमेरा कहा जाता है तो ये कहाँ मिलती है? अजमेर में मिलती है मोस्टली, ठीक है। हो गया ना इजी। गिर, गिर से क्या है? गिर से गुजरात। अन्य नाम क्या? रेंडा या अजमेरा। राजस्थान में कहाँ मिलती है? अजमेर में, ठीक। 8वें नंबर पे देखो नागौरी। नागौरी जो नस्ल है, नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल, इसका नागौर में एक सोहालक, सोहालक जो नागौर के बच्चे उनको पता होगा, तो नागौर में सोहालक है, नागौर के सोहालक से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है, इसका उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। इस नस्ल के बेल ज्यादा फेमस है गायों से की तुलना में। इस नस्ल के, इस नस्ल के बेल प्रसिद्ध है, ठीक है। काम करने वाले होते हैं ज्यादा, नागौरी बेल बोलते थे ना कभी अपन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 9 नंबर पे लिखो हार पार कर, हार पार कर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हार पार कर, अब देखो याद करने का तरीका। हार का रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। कौन कौन जिलों में? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में मोस्टली। तो बाड़मेर भी फेमस है, तो बाड़मेर में हार पार कर, है ना। बाड़मेर का एक मलानी प्रदेश है, यहाँ से इसका जो है मानी जाती है उत्पत्ति, है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आसपास के क्षेत्रों में आपके देखो बाड़मेर, है ना, आपके जैसलमेर, और आपके जैसलमेर के इधर आएगा जोधपुर, यहाँ पे ये थार पार कर जो है गाय मिलती है। अब देखो, ये आपके 9 गायों की जो है नस्लें हो गई। एक अन्य फैक्ट लिख लो इधर साइड में, जैसे कॉपी का जो हाशिया होता है ना इधर ऊपर की साइड, यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है, ये जो जगह बचती है ना, तो यहाँ पे लिख लिया करो ऐसी चीज़ें जो अलग से मैं बताता हूँ ना। इसमें लिखो सर्वाधिक पशु मेले, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? कहाँ लगते हैं? नागौर में, ठीक। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लिया करो उसमें, ठीक। गाय हो गई कंप्लीट अपनी, याद कर लेना, ये बहुत इजी है। कौन कौन से पढ़ी अपन ने, आप बताओ। पहले पढ़ी अपन ने मालवी, फिर पढ़ी अपने मेवाती, फिर पढ़ी अपन ने हरियाणवी जो हरियाणा के रोहतक में थी, फिर पढ़ी अपने कांकरेज, फिर पढ़ी अपन ने सांचौरी, फिर पढ़ी अपन ने राठी, गिर, नागौरी, और अपन ने पढ़ी थार पार कर। अब अपन क्या देखते हैं, इतनी सारी नस्लें हो गई गायों की, अब भैंसों की भी तो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब याद कैसे करेंगे? याद कुछ करना ही नहीं है अपन को, समझ में तो आ ही गई सारी चीज़ें। अब जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, जब बड़ी चीज़ें दिखती है ना, उनको तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? ये लो, 3 3 के उसमें तोड़ दो, ये लो। मालवी, मेवाती, हरियाणवी, कांकरे, सांचौरी, राठी, गिर, नागौरी, थार पारकर, ठीक। ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर लो, और रिवीजन जब करोगे ना, आराम से हो जाएगा, आराम से, कोई इशू ही नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। याद देखो, याद तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
और इससे बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं और कहीं पे मिलेगा तो नस्लें तो यही रहेगी ना, तो याद तो तब भी करनी पड़ेगी। इसलिए भरोसा रखो अपने आप पे, अपने आप पे रखो और मेरे पे रखो। भैंसें, भैंसों की बात करें हम, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है ना, सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी बताई थी, शुरू में लिखाया था ना 5.33% की। भैंसों में और गायों में वृद्धि हुई थी, सब में कमी हुई थी। लगभग कितनी, 1.33 करोड़ भैंसें हैं अपने राजस्थान में। गायों का कौन सा स्थान था भारत में, भारत में जो है स्थान कौन सा था गायों के मामलों में, सेकंड था, तो इसका भी सेकंड ही है ना। कितनी परसेंट गाय थी, कितनी परसेंट गाय थी, लगभग 6% थी ना, कितनी परसेंट थी गाय, 6% गाय थी। तो इसमें कितनी परसेंट गाय जो भैंसे हैं, 12%। ये फैक्ट अलग से है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक भैंसें, अब देखो काम की चीज आ गई। सर्वाधिक भैंसें कहाँ मिलती है, राज्य की राजधानी जयपुर में। और न्यूनतम भैंसें, न्यूनतम कहाँ मिलती है, जैसलमेर में। क्योंकि देखो जैसलमेर में सबसे न्यूनतम भैंसें मिलती है। अब हम बात करेंगे नस्लों की, भैंसों के नस्लों की। 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है तो बहुत, लेकिन अपन को जो एग्जाम ओरिएंटेड करनी है तैयारी, तो ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, तो छोटी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 पढ़ लेंगे। ठीक, एक लिखो पंडरपुरी, पंडपुरी, या इसको रावी भी बोलते हैं, पंडपुरी या रावी, ये भैंस की नस्ल है ना। ये आपके कहाँ मिलती है, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान कौन सा हो गया, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये वाला क्षेत्र। सेकंड, जब ने सबने नाम सुना है, मुर्रा, मुर्रा जो नस्ल है ना, जैसे आपके गायों में कौन सी थी सबसे बढ़िया वाली, राठी, उसी तरीके से ये है आपके मुर्रा भैंसों में। तो ये भी देखो, गाय भी कहाँ से थी, पाकिस्तान की थी ना, वो भी पाकिस्तान की 2 गायों का मिश्रण था। ये भी पाकिस्तान की है, भैंस। पाकिस्तान का एक जगह है मोंट गोमेरी, मोंट गोमरी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की भैंस है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इस इसको है ना हरियाणा का गौरव भी कहा जाता है। मतलब हरियाणा में तो इतनी फेमस है, ये हर घर में मिलेगी, और इतनी महंगी भैंस है ना कि क्या ही बताओ आप, इतनी महंगी भैंस, हरियाणा का गौरव कहा जाता है इसे। इसका एक अन्य नाम भी है, सुना होगा आपने, खुंडी, अपने राजस्थान में खुंडी बोलते हैं। ठीक, ये आपके 2 हो गई भैंसों की नस्ल। तीसरी देखो, जाफराबादी, जाफराबादी भैंस है, ये कहाँ पे मिलती है आपके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दोनों जिले पास पास में, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर, मतलब तो दक्षिणी राजस्थान में यही है, जाफराबादी, सिरोही। अब क्यों है वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्यों है, क्योंकि ये गुजरात के काठियावाड़ की उत्पत्ति मानी जाती है, काठियावाड़ गुजरात से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, महसाना, महसाना, ये भी भैंस की नस्ल है ना। अच्छा, अब मैं एक बात और बताऊंगा, ये भैंसों की नस्ल कंप्लीट करने के बाद किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो मैं भी आपको बता दूंगा। उस तरह से ही अपन को पढ़ने का तरीका रखना है। पढ़ने का तरीका अलग से नहीं होता, पढ़ने का तरीका वही होता है जिस तरह से अपन के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, महसाना आपके कहाँ मिलती है, जालोर में और आपके बाड़मेर में। ठीक है, 5 नंबर नागपुरी, और 6 नंबर भी देख लो, सूरती, सूरती सूरत शहर कहाँ है, गुजरात में, और नागपुरी कहाँ है, ये भी गुजरात में। ठीक, ये यहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखो अब कुछ ही नहीं है ना, आपकी जाफराबादी भी गुजरात के काठियावाड़, महसाना भी, ये भी गुजरात में ही है, लिख लो साइड में चाहे से।
ये 3 4 तो है जो गुजरात से, और बाकी ये 2 जो हैं आपके पूर्वी राजस्थान, पंडरपुरी, मुर्रा आपके हरियाणा गौरव कहा जाता है जो कि पाकिस्तान से है ना। ये हो गया आपकी भैंसों की नस्ल। क्या जो रहा है इसमें, अब एक अलग से इंपॉर्टेंट करके लिखो। क्या लिखना है, भैंसों में लिखना है एक अलग से इंपॉर्टेंट करके, भदावरी या फिर बदावरी, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो है किसकी नस्ल है, भैंस की है पहली बात तो, है ना। और कहाँ मिलती है, आपके हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से लिखवा दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या बता रहा था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन ने गाय पढ़ ली, भैंसे भी पढ़ ली, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे कि नस्लों के नाम दे देंगे, जैसे राठी, आर पार कर, है ना, और आपके दे दिया महसाना, और एक आपके वो जमुना पारी। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये पशुओं की नस्ल दे दी। अब इसमें से पूछेंगे कि इनमें से बताओ कि बकरी की नस्ल कौन सी है। बकरी कौन सी है, ये वाली। राठी क्या है, गायों की। आर पार कर क्या है, गायों की, है ना। और आपके महसाना कौन सी है, भैंस की। ठीक है। आ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो है पशु पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बकरी। बकरी सर्वाधिक राजस्थान में मिलती है बकरी। ठीक है, लिखो अब, सर्वाधिक राजस्थान में, सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। फर्स्ट रैंक, पहला स्थान है बकरियों में। राजस्थान के किस जिलों में सर्वाधिक मिलती है, आपके बाड़मेर में। और न्यूनतम कहाँ मिलती है, न्यूनतम मिलती है आपके धौलपुर में। आया समझ में, न्यूनतम मिलती है आपके धौलपुर में। अब देखो बकरी और जो अपन ने पढ़ा था ना शुरू में, पशु सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पशु भी बाड़मेर में पाए जाते हैं, और न्यूनतम भी धौलपुर में पाए जाते हैं। तो ये देखो डेटा दोनों सेम हो गए, है ना, थोड़ा ध्यान रखना इसका। ठीक, अब इसकी नस्लें देख लेते हैं बकरी की। जखराना, लिखो पहले नंबर पे, जखराना। इसे जखराना भी बोलते हैं या झकराना भी बोलते हैं, है ना। इसमें लिखो, इसे अलवरी भी कहा जाता है, अलवरी भी कहा जाता है। मतलब इसके 3 नाम हो गए, झकराना, झकराना और अलवरी। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी फिर, अलवरी कहा जाता है तो अलवर और भरतपुर में, अलवर प्लस भरतपुर, है ना। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, एक अलग से इंफॉर्मेशन लिख लो। बकरी का जो मांस होता है ना, बकरी का मांस, ध्यान रखना, बकरी का मांस, इसे चेवनी कहा जाता है। अच्छा जब भी कभी भी एग्जाम टफ होता है ना, एग्जाम में स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग बच्चे छोड़ देंगे, और आप ही को पता है केवल। ठीक, बकरी प्रसिद्ध हेतु है ना, बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध, बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध कौन कौन सा है, एक तो वरुण, वरुण गांव है नागौर का, और एक है बल्लेखंड, है ना। वरुण कहाँ है आपके, नागौर, और बल्लेखंड कहाँ है आपके, सीकर में। ये बकरी के लिए फेमस है, मतलब बकरी का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। ठीक। अच्छा एक फैक्ट और लिख लो, ये बॉक्स बना लेना ऐसे, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ों को, कि सबसे सुंदर बकरी, सबसे सुंदर बकरी कौन सी नस्ल की है, सिरोही, सिरोही में मिलती है सबसे सुंदर बकरी। ठीक है, ये आप ऐसे बॉक्स बना लो इसको, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है। अच्छा अपनी हो गई थी जखरान नस्ल, अब सेकंड पे चलो, जमुना पारी।
जमुनापरी, जमुनापरी, जमुनापरी मिलती है आपको कोटा संभाग में। ठीक। लो, थर्ड लिखो लोही, लोही इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ी नस्ल भी कहा जाता है ना, अन्य नाम, मारवाड़ क्षेत्र में मिलती है। अब देखो, आ रहा है ना समझ में? कुछ नहीं है, बस आपको फैक्ट जो है याद करने हैं, और याद हो जाएंगे आप रिवीजन करोगे तब। इतना आसान तरीके से तो कोई नहीं बताएगा आपको, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं ना वो कि स्वर्ग चाहिए तो खुद को ही मरना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो खुद को पढ़ना पड़ेगा। देखो शायर हो गया मैं तो बिल्कुल। शेखावटी, शेखावटी में लिखो, शेखावटी क्षेत्र कौन सा है आपका, सीकर, चूरू और आपके झुंझुनू। आरएस तक के एग्जाम में है ना, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसमें से। आरएस तक के एग्जाम में आपका तो वीडियो का पेपर है, एलडीसी का पेपर है, देख लेना आप, क्वेश्चन उठा के देख लेना पुराने चाहे से। देखो शेखावटी की एक विशेषता है, ये है नस्ल बिना सींग वाली, बिना सींग वाली होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इस नस्ल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट कर लेना, मोस्ट, मोस्ट मतलब वेरी मोस्ट, क्योंकि ये नस्ल है ना, आप जो अगली विशेषता लिखा रहा हूँ ना वो देखो आप, इस नस्ल को, नाम सुना है, काजरी, काजरी द्वारा विकसित किया गया है, काजरी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, काजरी क्या है वो एक अलग इशू है, वो पढ़ेंगे अपन बाद में, अभी टाइम हो जाएगा नहीं तो इसी में। पर्वतसरी, पर्वतसरी, पर्वतसरी नस्ल है, पर्वतसरी कहाँ है, पर्वतसर कहाँ है आपके, पर्वतसरी नस्ल कहाँ है, पर्वतसरी नस्ल जो है आपके एक जगह है हरियाणा में, बीटल, हरियाणा में। और आपकी जो सिरोही नस्ल है ना, इन दोनों को मिला के पर्वतसरी नस्ल बनाई गई है। ठीक। ये हो गया आपकी बकरी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, भेड़, हम पढ़ेंगे भेड़। भेड़ के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, कि ये राजस्थान का सेकंड स्थान आता है, राजस्थान भारत में सेकंड स्थान पर है। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अपन पूरा, ये थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वीडियो अपनी बढ़ेगी जोरदार, कहीं से और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। सेकंड स्थान पर लगभग कितना परसेंट है, 14%। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाए तो बताना मेरे को, है ना। सर्वाधिक जो भेड़ें मिलती है आपके कहाँ मिलेगी, बाड़मेर में, और न्यूनतम आपके बांसवाड़ा में। ये अपडेटेड डेटा है आपके 2019 वाले। ठीक। अब देखो इसमें नस्ल की बात करें तो पहली नस्ल है मारवाड़ी, मारवाड़ी, सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में इनकी, सर्वाधिक संख्या मारवाड़ी नस्ल की। और इनकी जो एक विशेषता है ना, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। ये जो मारवाड़ी नस्ल है मारवाड़ क्षेत्र में मिलेगी, कॉमन सी बात है ना। जोधपुर मारवाड़ का क्षेत्र, जोधपुर के नीचे जालोर, जोधपुर के बगल में नागौर, और जालोर के बगल में पाली, और आपके यहाँ पे बाड़मेर भी कर लो शुरू में। ठीक है, क्रम से याद हो जाएंगे इसलिए लिखा है, बाकी मैं इधर भी लिखा सकता था कि बाड़मेर, जोधपुर, आपके जालोर, नागौर, पाली। ठीक। सेकंड लिखो, मालपुरी, मालपुरी नस्ल, मालपुरी नस्ल आपके कहाँ मिलती है, टोंक में, है ना। ये जो है मांस हेतु उपयुक्त होती है, इसकी विशेषता क्या है, मांस हेतु
सर्वश्रेष्ठ मानो। इसका मांस बहुत ही जोरदार होता है। इसकी जो ऊन है ना वो भी मोटी होती है। मतलब मांस भी जोरदार, ऊन भी जोरदार है, मतलब बढ़िया नस्ल है ये। बढ़िया नस्ल है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलो, 3 नंबर पे बागड़ी। बागड़ी जो नस्ल है आपकी, इसमें लिखो बागड़ी। समझ के भेड़ भैंस की मत कर देना, ये भेड़ की नस्ल है ना। अभी अपन इसका लास्ट टाइम में क्या है, एक जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कौन सी नस्ल किसकी है, लास्ट जो वीडियो के अंत में। तो बागड़ी जो है ये मिलती है आपको अलवर प्लस भरतपुर। ठीक है, अलवर और भरतपुर में। इस बागड़ी, इसका रंग है ना, इसका जो रंग है, ऐसे लिखो इसमें, ऊन का रंग, ऊन का रंग काला होता है। मतलब काले रंग की भेड़ होती है, ऊन का रंग काला। क्वेश्चन ऐसा था कि ऊन का रंग काला किसकी नस्ल का होता है, तो ये होता है बागड़ी नस्ल का। नंबर 4 लिखो, चोकला। चोकला तो सुना ही होगा आपने नाम, बहुत बार सुना होगा। चोकला जो नस्ल है आपके थापर, थापर कहाँ है आपके, चूरू में मिलती है। शेखावटी में भी आसपास के इलाकों में मिलती है, जैसे सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है, चूरू में ही है। छापर आपके चूरू में ही है, और बीदासर। ठीक है, ये आपके इन जगहों पे मिलती है। चोकला को भारत की मैरिनो कहा जाता है, भारत की मैरिनो कहा जाता है, भारत की मैरिनो कहा जाता है। मेरिनो जो नस्ल है, ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिनो भेड़ की नस्ल है। जो इसका ऊन बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी का होता है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है। बहुत ही वर्ल्ड में फेमस है ये मेरिनो नस्ल। तो भारत में जो है, भारत की मेरिनो चोकला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चोकला को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन मिलती है। ठीक है, इसलिए इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो मगरा। नेक्स्ट लिखो मगरा। मगरा जो नस्ल है आपकी भेड़ की है, जो कहाँ मिलती है, बीकानेर, नागौर, इन दोनों क्षेत्रों में मिलती है। और इसकी क्या विशेषता है, इसे बीकानेरी चोकला कहा जाता है। बताओ, मतलब भारत की जो है, भारत की जो चोकला नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है, और मगरा नस्ल को बीकानेर की चोकला कहा जाता है। स्टार बना लो यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट चलो, पूगल। पूगल नाम सुना होगा, कहाँ पे, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में पूगल नस्ल। ठीक, 7th नाली। नाली, नाली सुना होगा आपने, ज्योग्राफी पढ़ी है ना राजस्थान की, कि घग्गर नदी के पेटे को नाली कहा जाता है। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है आपकी, कहाँ पे बहती है, गंगानगर और आपके हनुमानगढ़। भेड़ और बकरी की नस्ल में कंफ्यूजन हो जाओगे ऐसे, नहीं होगे बिल्कुल, ये भी आप देखना। चीजें हैं, अपन छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं चीजों को और छोड़ देते हैं डर के मारे कि पता नहीं यार नहीं होगा अपने से। ऐसा नहीं होता, जब तक चीजों के पीछे पढ़ोगे नहीं ना, जब तक होगी नहीं। नेक्स्ट नस्ल है खेरी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ मिलती है खेरी, आपके जोधपुर में। एग्जाम में आया हुआ यार इसके अंदर। एक देखो सोनाड़ी, लास्ट, सोनाड़ी। सोनाड़ी को चनोथर भी बोलते हैं, चनोथर। चनोथर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सोनाड़ी जो नस्ल है ना, कि जो भेड़ों के जो कान है ना, तो लंबे लंबे कान है, लंबे लंबे कान है इसका। ये मुंह, क्या भेड़ बनाई है मस्त वाली, है ना। कान हैं जो बहुत ही लंबे लंबे हैं, इसे इसे चनोथर बोलते हैं। चनोथर जो नस्ल है सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ये कहाँ पे मिलती है, आपके उदयपुर में, आपके डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। बताओ, चित्तौड़गढ़ का नाम ही नहीं आ रहा था इतनी देर से, इसमें आ गया। कितना दूध देती है कितना दूध देती है ये, पर डे देती है ये
भेड़ 1 लीटर 1 लीटर देती है, इतना तो ये देती है। अच्छा एक और कर लेते हैं अपन, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए ना, देखो कुछ अब इतना पढ़ रहे हैं फिर एक क्वेश्चन आ जाए और अपन ना छूट जाए। 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल जो है इसकी विशेषता वर्ष में 3 बार ऊन देती है, 3 बार ऊन देती है। इसका ऊन है ऊन सफेद रंग का, ठीक है। तो जैसलमेरी जो है आपके जैसलमेर में मिलेगी, जैसलमेर के साथ साथ अगल बगल में घूमने चली जाती है तो बाड़मेर निकल जाती है, तो जैसलमेर और बाड़मेर में ये मिलती है, ठीक है। अच्छा सफेद रंग है जो ऊन का जैसलमेरी, और जो काला रंग है वो मैंने बताया था आपको कहाँ का है, बागड़ी। बागड़ी कहाँ मिलती है, अलवर और भरतपुर में, ठीक है। ये हो गया आपके गाय भैंस बकरी और भेड़। अब एक एक जानवर और कर लेते हैं, ऊंट। राज्य पशु, लिखो इसकी विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये बच्चे छोड़ देंगे और अपन इसको पढ़ लेंगे। मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, राज्य पशु, राज्य पशु पालतू में आता है ये, ठीक है। कब घोषित किया गया था इसे, ये भी लिख लो, 30 जून 2014, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं ऊँट, सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं आपके जैसलमेर में, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना इसलिए। और न्यूनतम कहाँ मिलते हैं, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊँट मिलते हैं, है ना। लिखो, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का भारत में फर्स्ट स्थान है राजस्थान का। 81% ऊँट है अपने राजस्थान में, पूरे भारत के, ठीक है। अभी हाल ही में क्या की गई है इसमें, 2012 की तुलना में कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है, 34% की कमी दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जो है आप गोला लगा लो, डब्बे में बंद कर लो ऐसे। ऊंट की संख्या में कितनी परसेंट कमी दर्ज की गई है, 34%, ठीक। अब ऊंट की नस्ल के बारे में बात करें, नॉर्मल सी नस्लें, नॉर्मल सी मतलब 2 4 5 नस्लें हैं। एक तो देखो जैसलमेरी, जैसलमेरी जो नस्ल है आपकी ऊंट की, ये सवारी के लिए फेमस है। जैसलमेर में एक गांव है नाचना, नाचना के लिए प्रसिद्ध, यहाँ के जो है प्रसिद्ध है ऊंट, सुंदर होते हैं बहुत, है ना। ऊंट पे कौन सी कला की हस्तशिल्प कला होती है, उस्ता कला, ध्यान रखना। सेकंड देखो, बीकानेरी, बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल है, ये बोझ उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा, बोझ उठाने में सक्षम, मतलब ये जो है बोझ उठाने में सक्षम है। इसमें लिखो दौड़ में भी प्रसिद्ध है, दौड़ते भी बहुत तेज है, दौड़ में प्रसिद्ध। जब ऊँटों की दौड़ होती है ना तो यही वाले जो ऊँट होते हैं, इसमें स्पेशली जगह है गोमठ, गोमठ के प्रसिद्ध है, बीकानेर में जगह है तो वहाँ के प्रसिद्ध है ये ऊँट, स्पेशली बात करें तो। अलवर में भी ऊँट की नस्ल पाई जाती है ना, जिसे अलवरी कहते हैं। सिंध, सिंध कहाँ है आपके, पाकिस्तान में, यहाँ के ऊँट फेमस है। ये नस्ल है कच्छी, कच्छी भी कहा जाता है, कच्छी नस्ल है, ये कहाँ है, ये गुजरात की सीमा पे, ठीक है। ऊँट में तो बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो कि ऊँटनी के दूध को, ऊँटनी के दूध का मिनी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, जयपुर में, ठीक। नेक्स्ट लिखो, ऊँटनी दूध डेयरी, ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ है आपके, बीकानेर में। करंट से जोड़ के पढ़ लिया ना अपन ने, नहीं, इस तरह से ही पढ़ना होता है ना। ऊँट हो गया प्रसिद्ध, कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट, ये लास्ट है केवल, अब नहीं बोलूंगा लास्ट, घोड़े, है ना, ये पढ़ लेते हैं अपन घोड़े। देखो घोड़े हैं जो मालानी के, मालानी जो है बाड़मेर में, सीधा पढ़ते हैं अपन, बाड़मेर के प्रसिद्ध, है ना। नेक्स्ट मारवाड़ी, ये आपके जोधपुर बीकानेर, ठीक है। आपके जो काठियावाड़ी, काठियावाड़ी कहाँ का है, गुजरात का। आपके चेतक घोड़ा था ना, वो इसी नस्ल का था, काठियावाड़ी, बहुत ही बढ़िया घोड़ा था, है ना। अधिकतम घोड़े कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में अधिकतम, और ये न्यूनतम। अधिकतम मिलते हैं आपके बीकानेर में, और न्यूनतम मिलते हैं आपके डूंगरपुर में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और लिखो, एक तीर्थ स्थल है घोड़ों के लिए फेमस, वो है आपके आलम जी का, आलम जी, यार, आलम जी का धोरा, ये बहुत ही फेमस घोड़ों के लिए तीर्थ स्थल है, जो है बाड़मेर में, गुड़ा मनाली में, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो, कुमेल क्या होता है, कुमेल होता है कि अ, लिखो, कालापन लिए भूरा घोड़ा, मतलब भूरा घोड़ा होता है जो हल्का हल्का काला सा जो है उसका कलर होता है, ठीक। ये है आपके, हो गया कंप्लीट पशु प्रबंधन, पशु प्रबंधन क्या, पशुपालन, ठीक है। तो अब इसमें ना, ये आपके जो पूरा जो मैंने बताया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा कोई से भी एग्जाम में, थोड़ा सा क्लास लंबी है, लेकिन आप ये देखो ना, एक ही क्लास में सब सब कुछ कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या आपका पढ़ाऊंगा आपको, कि जैसे प्रजनन केंद्र कहाँ है, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है ना, ये अलग से वीडियो बना दूंगा 15 मिनट का, वो आप देख लेना, फिर अपना कंप्लीट तरीके से हो जाएगा, फिर तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, है ना। जैसे भेड़ प्रजनन का जो है, सॉरी, भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राज्य भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, क्योंकि इनमें से है ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। गोमूत्र रिफाइनरी कहाँ है, सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, मुर्गियों का जो है पालन किया जाता है वो कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, है ना। एक ही पेज लिखवाऊंगा, उसको आप लिख लेना, और वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके ऐसे एग्जाम में, वीडियो में लिख के ले लो मेरे से, एक क्वेश्चन ये प्रजनन केंद्रों से आएगा, है ना। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो अलग से मेरे को कमेंट में करके बता दिया करो, मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा वीडियो मेंस के लिए स्पेशली, है ना। क्योंकि आपको कहीं से मिल नहीं रहा है, आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इस तरह से आप मेरे को बता देना, कोई भी सब्जेक्ट का हो तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना, और मैं आपके लिए ये करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये लाभ मिले, खुद ही खुद सिलेक्शन लोगे। 5500 है, आपको तो एक ही सीट चाहिए, बाकी औरों को भी तो लेने दो 5500 सीटों में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।